स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मानू तेवतिया। उत्तराखंड में कल वोटिंग होने वाली है। वोटिंग से ठीक पहले अनिल बलूनी ने कहा है कि राज्य में फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि जिहादी सोच यहां आगे नहीं बढ़ने वाली है और बीजेपी फिर से जीतकर मिथक भी तोड़ेगी। बलूनी ने यह भी कहा कि हरीश रावत फिर से हारने वाले हैं। अनिल बलूनी के साथ न्यूज 18 ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। अभी हमारे साथ हैं बीजेपी सांसद और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी जी। सर, उत्तराखंड में वोटिंग होनी है, किस तरह का माहौल देख रहे हैं इस वोटिंग से पहले? देखिए, मैं पिछले एक पखवाड़े में बहुत सारी विधानसभाओं में गया हूँ और लगातार रोज़ 2-2, 3-3, 4-4 विधानसभाओं में मैं गया हूँ और जो लोगों से बातचीत हो रही है, जो लोगों से जो फीडबैक आ रहा है और जो हमारा कार्यकर्ता का भी फीडबैक आ रहा है, उससे बड़ा बहुत ही साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसलिए बन रही है क्योंकि पिछले 5 सालों से और डबल इंजन की सरकार जैसे केंद्र से 7.5 सालों से हमने जो उत्तराखंड के अंदर विकास कार्य हुए, उन विकास कार्यों के प्रति लोगों की बड़ी रुचि है। प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीन लगी, गरीब कल्याण में अनाज मिल रहा है, सड़कें चौड़ी चौड़ी सड़कें बन रही हैं और इंटरनेट कनेक्टिविटी पहाड़ में बहुत बेहतर हुई है, मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ी है, पहाड़ पे ट्रेन जा रही है, ट्रेन रेलवे लाइन पे काम तेज़ी से चल रहा है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए उत्तराखंड में इस तरह का माहौल है कि डबल इंजन को दोबारा मौका देना चाहिए। और जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि अगला दशक उत्तराखंड का होगा, हमारे प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं लोग उस पर विश्वास भी करते हैं। उनको लगता है कि जो मोदी जी ने कहा है कि अगला दशक होगा तो अगले दशक में और तेज़ी के साथ विकास होगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि उत्तराखंड की जनता ने मोटा मोटा मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को बड़े बहुमत के साथ जिताना है और पहले से ज़्यादा बहुमत के साथ जिताना है। सर, आप उत्तराखंड से आते हैं और उत्तराखंड को लेकर एक मिथक भी है कि दोबारा सरकार रिपीट नहीं करती। आपको लगता है कि ये भी एक मन में है या लगता है ये मिथक का आप तोड़ने जा रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ खूबी यही है और मोदी जी की सरकार जिस तरह से कार्य कर रही है, पिछले 7.5 सालों में 8 सालों में मोदी जी ने इस मिथक को तोड़ दिया है। बहुत सारे मिथक तोड़े और इस बार इस वाले को भी तोड़ेंगे। और उत्तराखंड के अंदर लोग लगभग मन बना चुके हैं। उनको वो इस तरह के कांग्रेस जो टोट के फैला रही है उससे काम होने वाला नहीं है। सबने तय कर लिया कि भाजपा को जिताना है। उत्तराखंड को विकास की ज़रूरत है। उत्तराखंड को जो विकास की गति मिली है, चाहते हैं उस गति में और इजाफा हो, इसलिए इस बार ये मिथक तो रह जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से हरीश रावत को प्रोजेक्ट किया है, आपको लगता है कि हरीश रावत, चूंकि वहाँ के बहुत पुराने नेता हैं, आपको चुनौती दे रहे हैं वाकई? नहीं, देखो, हरीश रावत जी की जो चुनौती उनकी पार्टी के अंदर ही आपस में एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं। कांग्रेस हरीश रावत जी को चुनौती दे रही है, हरीश रावत जी कांग्रेस को चुनौती दे रहे हैं। तो वो उनका आपस में खेल चल रहा है। मेरे को ऐसा लगता है, जितना मैं आप लोगों के साथ, मीडिया वालों के साथ रह के चुनावी सर्वेक्षण सीखा हूँ, मुझे लगता है हरीश रावत जी विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। हरीश रावत जी 2 चुनाव में 3 बार हारने का रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। पिछले चुनाव में 2 बार हारे थे, इस बार भी हार जाएंगे। तो 3 चुनाव और उनकी पुत्री और लड़े तो हो सकता है 4 चुनाव लड़ हारे। तो उनका एक रिकॉर्ड इस बार बनने वाला है और हरीश रावत जी तकलीफ में है अपनी विधानसभा में भी। नहीं, लेकिन लगातार कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप लोगों ने 5 साल में कोई काम नहीं किए हैं और जब चुनाव आ रहा है तो आप हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मांग रहे हैं। आप दिल्ली में 26 जनवरी की परेड देखते हैं ना, चौड़ा सा राजपथ देखते हैं ना, उत्तराखंड के अंदर आप जाएंगे तो डबल इंजन ने बद्रीनाथ हाईवे को इससे चौड़ा बना दिया। क्या ये काम किसी को नहीं दिख रहा है? क्या कर्णप्रयाग रेलवे लाइन पे जो काम चल रहा है और टनल्स बन रही है लगातार, वो काम किसी को नहीं दिख रहा है क्या? उत्तराखंड कंपैरेटिवली छोटा राज्य है, उसमें दूसरा एम्स खुल जाना, क्या ये काम नहीं दिख रहा है क्या? उत्तराखंड के अंदर तमाम मोबाइल कनेक्टिविटी पे काम चल रहा है, ये काम नहीं दिख रहा है क्या? ऑल वेदर रोड्स बन रही हैं, 4 धाम का विकास हो रहा है। तो अगर कांग्रेस को ये भी काम नहीं दिख रहा है तो कौन सा काम है जो उन्होंने किए थे? काम भ्रष्टाचार वाले काम थे, जो कमीशन खोरी के, वो काम थे क्या? जनता भूल ही रही है 5 साल का हरीश रावत जी के जो उनकी सरकार थी उसके कामकाज को। नहीं, लेकिन सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि चुनाव से ठीक पहले अगर आप लोग कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आप विचार बनाएंगे जैसे ही आप चुनाव जीतते हैं, तो इसके क्या मायने हैं? देखिए, ये एक विशेष परिस्थिति है और अगर आप
2011 का सेंसस देखेंगे तो उत्तराखंड में जो डेमोग्राफिकल चेंज हो रहा है वो बहुत स्पष्टता के साथ दिखाई देता है। और ये सारे मुद्दे हैं देश के समक्ष। अगर देवभूमि में डेमोग्राफिकल चेंज हो रहा है तो उसके बारे में कुछ इस तरह से सोचना ही पड़ेगा। और पुष्कर सिंह धामी जी ने एक विषय को रखा है सबके सामने, एक कमेटी बनाने की भी बात कही गई है। तो अब हमको लगता है कि ये एक बार बने और उसके बाद देखेंगे क्या होएगा। लेकिन ये बात ज़रूर है कि इस देवभूमि को हम डेमोग्राफिकल चेंज ऐसा ठीक नहीं है। और अगर कांग्रेस ये बात निकल के कहाँ से आई, इसको भी इस पर एक बार विश्लेषण कीजिए ना। अगर हरीश रावत जी कहते हैं कि उत्तराखंड के अंदर एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनेगी तो चर्चा आएगी ना। अगर हरीश रावत जी और उनकी सरकार जुम्मे के दिन की छुट्टी करेगी देवभूमि में तो चर्चा आएगी ना। तो चर्चा हमने नहीं शुरू की। और आप लोग हर वक्त हम लोगों पे ये आरोप लगाते हैं, हम कभी चर्चा शुरू नहीं करते। ये जिन्ना की चर्चा हम कभी शुरू नहीं करते, ये पाकिस्तान की चर्चा हम कभी शुरू नहीं करते, ये तुष्टीकरण की चर्चा हम कभी शुरू नहीं करते। ये कौन शुरू करता है आप बताइए? मणिशंकर अय्यर करते हैं कि नहीं करते? दिग्विजय सिंह करते हैं कि नहीं करते? शशि थरूर करते हैं कि नहीं करते? तमाम कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी करते हैं कि नहीं करते? तो यही लोग करते हैं, हम नहीं करते। लेकिन अगर देवभूमि में इस्लामिक यूनिवर्सिटी की बात आएगी, जुम्मे की छुट्टी की बात आएगी, हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे, एक ही धर्म विशेष के स्थलों पर जाएंगे तो ये विषय आएगा ना भाई। जो जनता के सामने विषय तो उस पर हमको आगे काम करेंगे उन विषयों पे। नहीं, लेकिन आप जो डेमोग्राफिकली चेंजेस की बात कर रहे हैं देवभूमि में, इसको थोड़ा सा और आप बताएंगे कि क्या आखिर चेंजेस दिख रहा है आपको? देखिए, सेंसस में दिखा है कि असम के बाद उत्तराखंड के खास तौर से जो उत्तर प्रदेश से लगते हुए इलाके और पहाड़ पे भी बहुत तेज़ी के साथ जो डेमोग्राफिकल चेंज हो रहा है उसमें एक धर्म विशेष के लोगों की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। और ये सारी चीज़ें जो कांग्रेस की सरकारें रही हैं वो इसको बढ़ाती हैं। वो किसी तरह से वोट के लिए, तुष्टीकरण के लिए कैसे कुछ भी करना पड़े, देश तोड़ना पड़े, राज्य तोड़ना पड़े, समाज में बिखराव लाना पड़े, वैसे सारे काम ये लोग कर रहे हैं। तो ये क्या मान के चला जाए कि जब आपकी सरकार आएगी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड कम से कम राज्य जो है वो अपने तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करेगा? देखिए, ऐसा एक विषय है, पुष्कर जी ने बहुत सोच विचार के एक विषय को सबके सामने रखा है। आने वाले समय में उन्होंने कमेटी की बात की है। तो हमारी सरकार बनने के बाद हम इस पर काम करेंगे। लेकिन ये बात ज़रूर है कि देवभूमि उत्तराखंड को हम किसी भी प्रकार से तुष्टीकरण का अड्डा नहीं बनने देंगे। हम किसी प्रकार से इस तरह की सोच, जो जिस तरह की जिहादी वाली सोच है, इसके आगे तो हम नहीं आने देंगे। सर, पूरे देश में हिजाब पर एक पूरा विवाद खड़ा हो गया है। चुनाव है, ऐसे में बहुत सारे सवाल भी उठते हैं। इसको आप हिजाब की जो पूरी कंट्रोवर्सी है उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा जब हिजाब वाला देश का प्रधानमंत्री बनेगी। देखिए, ओवैसी तो जी तो बहुत कुछ कहते रहते हैं और मुझे लगता है कि उनकी बात को कोई गंभीरता से लेना भी नहीं चाहिए। उनके जो मंसूबे रहते हैं इस तरह की बातें करने के, वो कभी पूरे तो होते नहीं हैं। दूसरी बात है कि अगर स्कूलों में, कॉलेजेस में कोई नियम कायदे भी तो होते ना। तो इसलिए ऐसा नहीं है जो कहा जा रहा है, जो स्कूल की ड्रेसेस के बारे में कहा जा रहा है, और वहाँ हाई कोर्ट ने भी कहा है, वहाँ हाई कोर्ट ने भी तो कहा है ना। तो इसलिए मुझको लगता है सबको पालन करना चाहिए। एक जो आचार संहिता, जो संहिता बनती है स्कूल के लिए और जो डिसिप्लिन है उसका तो पालन करना ही पड़ेगा ना। अगर आप उस डिसिप्लिन को तोड़ना चाहते हैं तो इसके बारे में तो सोचना पड़ेगा फिर। क्या आपको लगता है कि जानबूझकर इस तरह के मसले चुनाव के वक्त में उठाए जाते हैं? बिल्कुल, हम तो कह ही रहे हैं, हम तो इसी के पीड़ित हैं। लगातार ध्रुवीकरण की बात की जाती है। आप देखिए, जैसे चुनाव आता है ये लोग शुरू कर देते अपना ध्रुवीकरण का काम। इनका इन्हीं लोगों का यही काम है। कभी जिन्ना की बात करेंगे, कभी पाकिस्तान की बात करेंगे, किसी तरह वोट का पोलराइजेशन हो जाए, विकास की बात नहीं होने देंगे। हमारे तो पूरा चुनाव गरीब कल्याण पे हम लोग लड़ रहे हैं। हम तो पूरे चुनाव में विकास की बात कर रहे हैं। अभी तक आप ही ने ये बात की है, अभी हिजाब की बात और सब आपने की, मैंने तो नहीं की। मैं तो गरीब कल्याण की बात कर रहा हूँ, मैं तो वैक्सीन की बात कर रहा हूँ, मैं तो सड़कों की बात कर रहा हूँ, मैं तो स्वास्थ्य सुविधाओं की बात कर रहा हूँ। कौन लाता है इन बातों को? कभी भारतीय जनता पार्टी इन बातों को लेके नहीं आती है। सर, आखिरी सवाल, क्या ये मानकर चला जाए कि अगली बार फिर से उत्तराखंड देवभूमि में फिर से बीजेपी सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है? नहीं, देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ जिस प्रकार से पिछले कुछ सालों में काम हुआ है, और वाकई ही उत्तराखंड में अब लगता है जैसे मोदी जी ने कहा है कि अगला दशक उत्तराखंड का होगा। उत्तराखंड के लोग टकटकी लगाए देख रहे हैं
कि पिछले 5 साल में विकास हुआ है। और मोदी जी ने कहा तो आने वाला 10 साल जब हमारा होगा, उत्तराखंड श्रेष्ठ राज्यों में शुमार होगा हिंदुस्तान के, तो लोग चाहते हैं कि उत्तराखंड ऐसा हो, उत्तराखंड में विकास हो, जो स्वास्थ्य सुविधाओं का भी कमी है उसको भी पूरा हो, रोजगार में वृद्धि हो, पलायन में रोक लगे। तो सबको पता है कि मोदी जी ही इस काम को कर सकते हैं। और उत्तराखंड की जनता जानते हैं कि मोदी जी का उत्तराखंड से लगाव भी है और वो जो कहते हैं वो करते भी हैं। इसलिए वो पूरे विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी को पहले से अधिक बहुमत का जिताने वाले हैं। धन्यवाद सर। तो ये थे अनिल बलूनी। कैमरामैन हरीश के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दिल्ली।